हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ऋचा समादिया, आपकी इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे बोलते हैं बीटा एसीजी टेस्ट। बीटा एसीजी टेस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 12 से 14 दिन के बाद किया जाता है। ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। जिस टाइम पे और जहाँ से डॉक्टर ने आपको ये टेस्ट एडवाइज़ किया है करने के लिए, उस समय पर उस दिन पर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये ही एक फाइनल कंक्लूडिंग टेस्ट है जिससे हमारी जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की साइकिल है वो कितनी सक्सेसफुल रही, हमें ये पता चलता है। तो बीटा एसीजी की वैल्यू यदि 5 से कम है, 5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम है, तो ये नेगेटिव है। इस स्थिति में ये टेस्ट दोबारा रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। यदि आपका टेस्ट नेगेटिव है, आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं कि अब यदि टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो फर्दर क्या करना है। ऐसे में यूजुअली जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद दवाइयाँ देते हैं लूटियल सपोर्ट के लिए, वो बंद कर देते हैं। और दवाइयाँ बंद करने के बाद यूजुअली आपका पीरियड आ जाता है हफ्ते भर के अंदर। तो उस समय आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है। यदि बीटा एसीजी की वैल्यू 25 से 50 के बीच में है तो इसे लो वैल्यू कहते हैं। इस तरह की जब रिपोर्ट आती है तो हम 48 घंटे में फिर से बीटा एसीजी का लेवल रिपीट ज़रूर करते हैं, लेकिन इस तरह की वैल्यू में प्रेगनेंसीज़ ज़्यादातर से बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज़ रह जाती हैं। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि बीटा एसीजी की लेवल जो है वो ब्लड में तो शो कर रहा है, ये एक ब्लड टेस्ट होता है। तो बीटा एसीजी की वैल्यू ब्लड में तो दिख रही है, लेकिन सोनोग्राफी में प्रेगनेंसी के कोई लक्षण नहीं नज़र आते हैं, तो इसको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। बीटा एसीजी की वैल्यू यदि 100 के ऊपर है तो ये यूजुअली कंफर्म करता है कि ये प्रेगनेंसी है। कई स्टडीज़ में ये बताया है कि यदि इसकी वैल्यू 500 से ऊपर होती है तो 95% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी आगे ठीक से कंटिन्यू करेगी। और जिस समय और जिस दिन पे डॉक्टर ने बोला है ये टेस्ट करना, उस दिन पे उसी समय पे सैंपल देने से और स्पेशली अच्छी लैब से सैंपल देने से रिज़ल्ट्स ठीक रहते हैं। ये सही समय पे करना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हम अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ख़त्म कर दें कि हाँ अब प्रेगनेंसी आ गई है, पॉजिटिव है, तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आपको ट्रांसफ़र के बाद कुछ दवाइयाँ दी जा रही हैं लूटियल सपोर्ट के लिए। यदि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो 2 हफ्ते के बाद सोनोग्राफी से प्रेगनेंसी इंट्रायूट्राइन ही है, कितने भ्रूण रुके हैं ये सब कंफर्म होता है। तो बीटा एसीजी की वैल्यू से एक अंदाज़ा तो हम लगा सकते हैं कि यदि हमने 2 भ्रूण डाले हैं तो 2 ही इम्प्लांट हुए हैं, या 1 भ्रूण डाला है तो उसके अनुसार इसकी वैल्यू से हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल कंफर्म सोनोग्राफी के द्वारा होता है। तो बीटा एसीजी यदि पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये है कि लूटियल सपोर्ट के लिए जो दी जाने वाली दवाइयाँ हैं उनको आपको फर्दर कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रिजल्ट के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे लगता है कि आपकी बीटा एसीजी टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिए।